एपिसोड 1 की शुरुआत कहानी की फीमेल लीड के वॉइस ओवर से होती है, जो हमें बताती है कि वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और वो चेलो बजाती है। उसका नाम जिजाओ है। उसका एक ड्रीम है कि वो एक चेलो आर्टिस्ट बने, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके इस ड्रीम को सपोर्ट नहीं करते और बस अपनी ही चलाते रहते हैं। अब सीन मेल लीड पर शिफ्ट होता है, जिसका नाम गुआई है और वो एक सर्जन है जो अपनी एक पेशेंट का चेकअप कर रहा था, जो उससे उसका नंबर मांगती है अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए। पर गुआई मना कर देता है, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। लेकिन जो नंबर वो देता है वो हॉस्पिटल का ही था। तभी वहीं खड़ा उनका कलीग उन दोनों औरतों को बता देता है कि गुआई की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम गाओशी है और वो भी इसी हॉस्पिटल में एक सर्जन है। ये सुनकर गुआई उसे घूरने लगता है। बाहर आकर वो कलीग बाकी नर्सेस से कहता है कि उसने क्या गलत किया। डॉक्टर गुआई के पास कभी समय ही नहीं होता और वो ज्यादातर हॉस्पिटल और पेशेंट्स के बीच ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें लगा कि वो गाओशी को ही पसंद करते होंगे। सीन चेंज होता है और हम जिजाओ को देखते हैं, जो अपनी चेलो परफॉर्मेंस के बीच में होती है। वो ऑडियंस में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होते, जो देखकर उसे बुरा लगता है। सीन वापस से गुआई पर शिफ्ट होता है, जो अपनी सर्जन की पोस्ट से रिजाइन करना चाहता है, जिसके लिए उसने रेजिग्नेशन लेटर पे टाइप कर लिया था। तभी वहाँ पर गाओशी आती है और पूछती है कि कॉलेज से ही वो दोनों साथ में हैं और गुआई का ड्रीम है कि वो स्टमक कैंसर का बेस्ट सर्जन बनना चाहता है। तो फिर वो अचानक से सबको छोड़कर क्यों जा रहा है, और जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तो वो खुद को क्यों सजा दे रहा है। जिस पर गुआई जवाब देता है कि वो डिसाइड कर चुका है कि वो किसी से भी इस बार में बात नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर गाओशी अपसेट होकर चली जाती है। तभी गुआई को उनके कलीग गुशाओ का कॉल आता है, जो उसे एक पब में बुलाता है, और उसी वक्त जिजाओ को भी उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है जो अब्रॉड से वापस आई है और वो भी उसी पब में उसे बुलाती है। जिजाओ से कहती है कि वो अपने डैड को नहीं बताने वाली और वो डायरेक्टली वहीं पर आ जाएगी। थोड़ी देर में वो वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो इतनी सिंपल बनकर पब में आई है, और ये कहकर वो उसका थोड़ा बोल्ड और हाईलाइटेड मेकअप कर देती है। जिजाओ की दोस्त का नाम जेनशिंग है और वो एक बहुत ही बबली किस्म की लड़की है। वो जिजाओ से कहती है कि अगर जाओ उसके साथ होती तो जियांग उसका बॉयफ्रेंड होता। असल में जियांग वो लड़का है जिसे जिजाओ पसंद करती है। जिस पर जाओ उसकी बात को बीच में ही रोककर कहती है कि वो आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे और बस एंजॉय करेंगे। भाई हम देखते हैं कि पब में गुआई भी आ चुका था। वो अपने कजन से पूछता है कि वो अपना बर्थडे अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं मना रहा, जिस पर वो जवाब देता है कि वो उसके साथ मनाना चाहता है। फिर वो उसे लड़की को पसंद करने के लिए कहता है, जहाँ वो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए गुशाओ से कहता है कि उसकी टांगे कितनी लंबी है, जिस पर गुशाओ जवाब देता है कि उसने बहुत ही लंबी हील पहन रखी है। जिस पर गुआई कहता है कि जरूर उसके स्पाइनल कॉर्ड में अब तक तो प्रॉब्लम हो चुकी होगी और उसे जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसी तरह वो हर लड़की के बारे में कोई न कोई मेडिकल इशू बता देता है। वहीं जाओ और जैन भी पब के अंदर आ चुके थे और अब जाओ थोड़ी ड्रंक होने लगती है। वो जैन से कहते हैं कि उसे कोई प्यार नहीं करता, कोई उसके ड्रीम्स और एम्बिशंस को नहीं समझता है, जिस पर जैन कहती है कि वो उससे प्यार करती है। इसी बीच जाओ के डैड उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और उन्हें जैन के सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि वो दोनों पब में हैं। जाओ जैन से कहती है कि उसके डैड उसके ड्रीम्स को क्यों नहीं समझते और क्यों वो हमेशा उस पर अपनी मर्जी थोपते रहते हैं। तभी जाओ जैन से कहती है कि वो शायद ज्यादा ड्रंक हो गए हैं, क्योंकि उसे अपने डैड वहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब जैन उस डायरेक्शन में देखती है तो सच में उसके डैड वहाँ पर होते हैं। ये देखकर तो जैन वहाँ से भागी जाती है, जिस पर जाओ चिल्लाकर उसे कहती है कि तुमने अभी ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगी। फिर जाओ किसी तरह से खुद को छुपाने की कोशिश करती है और ऐसा करते हुए उसे गुआई भी देख रहा था। जाओ छुपते छुपते उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसका कोट अपने मुंह पर डाल लेती है, लेकिन उसके डैड फिर भी उसे ढूंढ ही लेते हैं। अब अपने डैड के पूछने पर कि उसके साथ ये लड़का कौन है, जाओ कह देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उन्हें इस मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है। उन्हें वैसे भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। जाओ के डैड उसे डांटते हैं और घर चलने के लिए कहते हैं। तभी पीछे से गुआई कहता है कि सर आप इसे घर ले जाओ और थोड़ी तमीज सिखाओ, ये ऐसा कैसे कर सकती है। जिस पर जाओ के डैड उल्टा गुआई को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि उसे शर्म नहीं आती कि वो पब में एक अकेली ड्रंक लड़की का फायदा उठाना चाहता था। ये सुनकर तो गुआई की होश ही उड़ जाते हैं और उसे जाओ और उसके डैड दोनों ही बातें सुनाकर चले जाते हैं और वो तो बस उन दोनों को देखता ही रह जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ पर गुशाओ आ जाता है और कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया। गुआई ने तो फ्लर्ट करना ही शुरू कर दिया, लेकिन गुआई गुस्से में उसे कहता है कि वो उसे दोबारा इस तरीके से पब में ना लेकर आए। दूसरी तरफ घर पर जाओ के डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसकी उम्र के लोग या तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस के लिए, और एक वो है जो पब में घूम रही है। जाओ को भी अब तक बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहती है कि उन्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं है, वो जिंदगी भर उनके हिसाब से चली है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो चेलो बजाना चाहती है, थिएटर में परफॉर्म करना चाहती है। इसके अलावा उसने उन्हें अपने शो पर भी बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आए, इसीलिए उन्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब फिक्र दिखाने की। जाओ की मॉम बीच में कुछ कहने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जाओ गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी जाओ के डैड के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता
है और जाओ की मॉम के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो दोनों इसी वजह से उसके शो में नहीं आ पाए थे। अगली सुबह जाओ की मॉम हॉस्पिटल जाती है और उनके पीछे पीछे जाओ भी छिपकर अपने डैड की रिपोर्ट्स की पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गोए पकड़ लेता है जिससे वो पहचान नहीं पाती और वो कॉल करके सिक्योरिटी को बुला लेता है। पर जाओ ये कहकर भाग जाती है कि ये तो बस मजाक कर रही थी और गोए बस उसे देखता ही रह जाता है। अगले सीन में जाओ के डैड के एक फ्रेंड उन्हें कहते हैं कि जाओ चलो बहुत ही अच्छा बजाती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि एक दिन वो थिएटर में हाउसफुल शोज करेगी। फिर हम जाओ को देखते हैं जहाँ पर सीन ही कुछ और होता है। जाओ की एक गलती की वजह से उसके टीचर ने उसे अगले शो में ट्रायंगल बजाने के लिए पकड़ा दिया था, जिस पर उसकी दोस्त उसे सिंपैथी दिखाती है, लेकिन जाओ क्लियरली कह देती है कि वो एक दिन चेलो प्लेयर जरूर बनेगी। घर पहुँचने पर जाओ के डैड कहते हैं कि चेलो बजाने से कुछ भी नहीं होगा, उसे टीचर बनना चाहिए। ये सुनकर जाओ का मूड खराब हो जाता है। तभी जाओ की मॉम को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उन्हें उनके हस्बैंड को एडमिट कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनका केस सीरियस हो और उन्हें स्टमक कैंसर हो, इसलिए वो लोग रिस्क नहीं ले सकते। अब जाओ की मदर और जाओ खुद उन्हें किसी तरह से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वो सामान उतारते समय वहाँ से भाग जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर जाओ अपने डैड को फोन करके ड्रामा करती है कि उसके अपेंडिक्स में बहुत दर्द हो रहा है और शायद उन्हें तुरंत ही ऑपरेशन भी कराना पड़े। ये सुनकर उसके डैड भागते भागते आते हैं, लेकिन जाओ फंस जाती है क्योंकि उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर गोए आ जाते हैं और वो मन में सोचता है कि ये लड़की फिर से ड्रामा करने आ गई। थोड़ी देर बाद जाओ बेड से खड़ी होकर कहती है कि वो ठीक है, उसने ये ड्रामा अपने डैड को वापस बुलाने के लिए किया था, क्योंकि असली पेशेंट तो वही है और वो भाग गए थे। इसी बीच गोए का मास्क उतर जाता है और गोए और उसके डैड दोनों साथ में मिलकर उसे पहचान लेते हैं। इसके बाद गोए के पास जाओ और उसकी फैमिली बैठी थी। वो उनसे कहता है कि मिस्टर लिन के स्टमक में जो अल्सर है उसकी शेप कुछ अलग है और उन्हें कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें बस अल्सर है जो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जिस पर जाओ की मदर डॉक्टर गुआई से ही उसके बारे में पूछने लगती है, तो वो बताते हैं कि वो गुआई है, डॉक्टर गाउशी की फेलो पार्टनर। उसी समय वहाँ पर गाउशी भी आ जाती है और उन्हें टेस्ट के लिए कहती है। जाओ गाउशी से कहती है कि उसे एक बार उसके डैड की रिपोर्ट्स को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे डॉक्टर गुआई पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर गुआई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। गाउशी भी इस बात पर कुछ नहीं कहती और बोलती है कि वो उनकी सेफ्टी के लिए टेस्ट कराने के लिए कह रहे हैं। फिर जाओ की मॉम उसके डैड उससे बाहर भेज देती है और माफी मांगती है। ये भी कहती है कि वो सारा टेस्ट जरूर कराएंगे। इन लोगों के जाने के बाद गाउशी गुआई से सवाल करती है कि क्या वो दोबारा टेस्ट के लिए बोलकर फिर से वही स्कैंडल चाहता है, जिसमें एक पेशेंट ने उन्हें ज्यादा पैसे लेकर टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए मीडिया में बदनाम किया था, जिस पर गुआई कहता है कि वो ऐसे सिर्फ सेफ्टी के लिए कर रहा है। तब गाउशी उसे कहती है कि अगर उसे अपने पेशेंट की इतनी ही फिक्र है तो वो ये प्रोफेशन क्यों छोड़ रहा है, जिसका डॉक्टर गुआई कोई भी जवाब नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ जब जाओ के डैड टेस्ट के लिए नहीं मानते तो वो अपने रोने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है, जिससे उन्हें मान नहीं पड़ता है। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उनकी बेड के बगल में एक बच्चे का भी बेड होता है, जिससे जाओ की दोस्ती हो जाती है। वहीं गुआई बाकी डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग में होता है। उनमें से एक डॉक्टर उससे जेलस होता है और हर बात पर गुआई के अपोजिट ही बोलता है, लेकिन सभी लोग गुआई की बात मानते हैं। इसलिए जेलसी के कारण वो डॉक्टर कहता है कि गुआई हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट के क्लोज है, इसलिए उसे प्रमोशन मिलता है और बाकी सभी उसकी बात को मानते हैं, जिस बात को जाओ भी सुन लेती है। इसके बाद वो उसी बच्चे के पास जाकर उसे कुछ स्नैक्स देती है, जिन्हें खाने से वो मना कर देता है क्योंकि उसे मना किया गया था। और डॉक्टर गुआई भी वहाँ पर आकर जाओ को स्नैक देने के लिए डांटते हैं। उसके बाहर जाने पर जाओ अपनी मॉम से कहती है कि उन्हें डॉक्टर गुआई पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसे हॉस्पिटल में प्रमोशन मिला है क्योंकि वो हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट का क्लोज है। ये बात गुआई भी सुन लेता है, इसीलिए वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाकर ट्रांसफर की बात कहता है, लेकिन वो उसे अपना डिसीजन रिकंसिडर करने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो जानते हैं कि उसका ये डिसीजन लियान की वजह से है, लेकिन उसे सोचना चाहिए कि उसके जैसे काबिल सर्जन्स बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद गुआई अपने रूम में बैठा होता है, जहाँ वो अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को किसी पास्ट ट्रॉमा की वजह से नहीं पकड़ पा रहा था। इसके बाद हम उसे घर के बाहर खड़ा देखते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। उस घर के बाहर एक ओल्ड लेडी आती है और गुआई बस उन्हें सैर आंखों से देखता ही रहता है। सीन अब हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जाओ अपने डॉक्टर को कॉल करके कह दिया था कि वो हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ रुकेगी, लेकिन विजिटिंग आवर्स के बाद रुकने की परमिशन नहीं होती। इसलिए बहुत रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर गुआई का एक कलीग उसे डॉक्टर के वेटिंग रूम में ले जाता है। जब वो वहाँ पर रेस्ट कर रही थी तभी वहाँ पर गुआई आ जाता है, जो अपने कप का एंगल बदला हुआ देखकर डांटते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वहाँ पर उनका कलीग है, और वो अपनी शर्ट चेंज करने लगते हैं। पर तभी जाओ चीख मारकर उठ जाती है। उसे अपने सामने देखकर गुआई उसे वहाँ होने का कारण पूछता है, इस पर जाओ कह देती है कि उसने कुछ नहीं देखा, वो अपने दोस्त को ना डांटे, उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट पर उसे वहाँ पर रहने दिया था।
गुआई कहता है कि वो अपने दोस्त को तो देख ही लेगा और वो बाहर जाए क्योंकि वो हॉस्पिटल के रूल्स को नहीं तोड़ सकती। जिस पर जाओ से फिर से कहती है कि वो अपने दोस्त को ना डांटे, वो बस पेशेंट की फैमिली की फिक्र करते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर उसे रोकने दिया और वो उनकी तरह कोल्ड हार्टेड नहीं है। जिस पर गुआई कहता है कि अगर उसे पेशेंट की फिक्र नहीं होती तो वो उसके डैड की सेकंड टेस्ट के लिए कभी नहीं कहता। जिस पर जाओ कहती है कि उसने अपने डैड की सिम्टम्स को इंटरनेट पर सर्च किया है, वो जैसा सोच रहे हैं वैसा शायद नहीं है। जवाब में डॉक्टर गुआई कहते हैं कि अगर उसे सब कुछ इंटरनेट से ही पता चल जाता है तो वो डॉक्टर के पास क्यों आई है। पर जाओ से ये कहकर चली जाती है कि उसे उसके डैड की बहुत ज्यादा फिक्र हो गई है जब से उसने स्टमक कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बताई है। बाहर जाकर वो अपनी मॉम से कहती है कि वो हॉस्पिटल में ही रुकेगी, वो ठीक नहीं है। ये बात डॉक्टर गुआई भी सुन लेते हैं और उसे वापस से अंदर भेज देते हैं। जाओ मना तो करती है लेकिन फिर भी अंदर चली जाती है और अपनी डैड की कंडीशन पर बुक पढ़ने लगती है, फिर वहीं पर सो जाती है। सुबह जब डॉक्टर गुआई उसे ऐसे देखता है तो वो उसके पास एक आइस पैक और एक फैमिली पेशेंट की कैंसर इंस्ट्रक्शन की बुक रख देता है। वो वहाँ पर एक नोट भी छोड़ता है जिसमें लिखा था कि आइस पैक उसकी आंखों के लिए और बुक उसकी उस नॉलेज के लिए जो वो ढूंढ रही है। पर जाओ को लगता है कि उसके लिए गुआई की दोस्त दे रखा है और वो उसे थैंक यू कहती है, लेकिन वो बेचारी तो कंफ्यूज ही हो जाती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर गुआई जब जाओ को अपने डैड का ख्याल रखते हुए देखता है तो वो स्माइल करता है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो जैन को अच्छा डॉक्टर ढूंढने को कहती है क्योंकि उसे अब भी गुआई पर यकीन नहीं था और जैन उसकी बात को मान जाती है। ये काम जैन गुशाओ को देती है जो अपने ही भाई यानी कि गुआई को ही बुला लेता है क्योंकि वो सच में एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है। मीटिंग के वक्त जाओ जैन को कहती है कि ये तो वही डॉक्टर है जिसकी वो बुराई कर रही थी। फिर जैन गुशाओ को साइड में ले जाकर कहती है कि ये तो वही है जिससे जाओ भाग रही थी। जिस पर गुशाओ जवाब देता है कि उसे कैसे पता होगा क्योंकि गुआई असल में बेस्ट सर्जन्स में से एक है और उसके अंदर कोई भी दोहराई नहीं है। वहीं जाओ और गुआई आमने सामने बैठे होते हैं जहाँ जाओ कहती है कि उसने सुना है कि हॉस्पिटल में उसकी प्रमोशन वाइस प्रेसिडेंट के करीबी होने से मिली है, जिसके जवाब में गुआई उससे बड़ी ही सीधी लैंग्वेज में कहता है कि उसने कुछ रूमर्स पर यकीन कर लिया है लेकिन रिपोर्ट्स पर नहीं कर रही है। वो आगे कहता है कि वो सेकंड टेस्ट के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे शक है इस बात का कि उसके डैड को स्टमक कैंसर है और अगर ये बात सच हुई तो उसके डैड के लिए हर बढ़ते वक्त के साथ खतरा बढ़ रहा है। उसे अपने डैड के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर जाओ सोच में पड़ जाती है। आगे हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसके डैड के बगल में जो बच्चा था उसके ऑपरेशन के पैसे न होने के कारण उसकी मॉम उसे ले जा रही थी, लेकिन डॉक्टर गुआई उसका ऑपरेशन अपने पैसों से कर रहा था। ये सुनकर उसे गुआई पर थोड़ा यकीन होने लगता है। गुआई के दोस्त भी कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, अगर वो ना होता तो वो शायद खुद वहाँ पर नहीं खड़े होते क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है जहाँ पर गुआई ने अपने पैसों से पेशेंट्स का इलाज करा है। सीन चेंज होता है और हम जाओ के डैड को देखते हैं जिनमें अब स्टमक कैंसर के सिम्टम्स दिखने लगे थे जैसे खून की उल्टी होना, मगर वो अपनी सिगरेट को नहीं छोड़ते और जाओ के आने पर वो उसे अपने बेड के नीचे छुपा लेते हैं। वहीं जाओ को भी अब लगने लगता है कि टेस्ट में देर उसके डैड की जान पर खतरा हो सकता है और उसे शक था कि शायद उसके डैड सही सिम्टम्स बता नहीं रहे हैं। वो अपने डैड से टेस्ट कराने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देते हैं, इसलिए वो उन्हें फिर से कहती है लेकिन इस बार उसके डैड उस पर जोर से चिल्लाते हैं जो सुनकर जाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बाहर जाती है। उसे बाहर गुआई मिल जाता है जो उसे रोता हुआ देखकर टिश्यू देने के लिए नीचे झुकते हैं, लेकिन तब तक वो वहाँ से चली जाती है और गुआई उसे जाते हुए देखते रहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।